नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी क्लास से आपको एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे पहले हम जलालुद्दीन खिलजी पढ़ चुके हैं, आज अलाउद्दीन खिलजी साहब पढ़ने वाले हैं। इसी क्लास से आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट करते हैं साहब, बगैर समय गंवाए हुए। तो आज की जो क्लास है, एसएससी बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल, कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसका टाइम पीरियड है साहब अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजेता बनने का सपना देखा था और इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा गया है। इसने 2 उपाधि हासिल की थी, अलेक्जेंडर द्वितीय और सेकंड सिकंदर सानी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को कड़ा मानिकपुर में हत्या किया था। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में युद्ध लड़ा। उस समय गुजरात का किंग कर्णदेव था और इधर अलाउद्दीन खिलजी, दोनों के बीच में फाइट हुई। इसी समय इसी युद्ध में, गुजरात युद्ध में, अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक कपूर को खरीदा था। यह कठियारवाड़ का हिजड़ा था। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार में साहब खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में इसको अपना सेनापति बनाया। मलिक कपूर ने 1307 से 1313 तक दक्षिण भारत को जीता था। इस मलिक कपूर को 1000 दीनार भी कहा जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 से 1301 में रणथंभौर का युद्ध किया था। इस युद्ध में एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी और दूसरी तरफ राणा हमीर देव था। हमीर देव उस समय रणथंभौर का किंग था। दोनों के बीच में सब फाइट हुई। अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और राणा हमीर देव, ये राजपूत राजा था, ये हार जाता है। जब राजपूत की महिलाओं को मालूम पड़ा कि राणा हमीर देव युद्ध हार चुके हैं तो महिलाओं ने जौहर कर लिया। जौहर मतलब अपने आप को अग्नि में इन महिलाओं ने समाप्त कर दिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जालौन को भी इसी समय जीता था, एमपी में है। इसके बाद चित्तौड़ आक्रमण हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी और दूसरी तरफ राणा रतन सिंह था। राणा रतन सिंह उस समय चित्तौड़ का किंग था। यह युद्ध 1303 एडी को हुआ था। पद्मावत एक बुक है, इसका राइटर मलिक मोहम्मद जैसी है। मलिक मोहम्मद जैसी ने 1440 से 1442 में इस बुक को राइट किया है। इस बुक में राणा रतन सिंह के बारे में लिखा हुआ है। तो इन पॉइंटों को हम व्हाइट बोर्ड पर नोट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजेता बनने का सपना देखा। विश्व विजेता बनने का सपना देखा था। इसको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर इसने 2 उपाधि साहब ग्रहण की थी। एक उपाधि थी अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर द्वितीय और जो सेकंड उपाधि थी सिकंदर सानी।
सिकंदरे सानी, ये दो उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को कड़ा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर लिया था। कड़ा मानिकपुर अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान घोषित किया। कड़ा मानिकपुर में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। उसी समय इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद इसने गुजरात युद्ध लड़ा था। गुजरात युद्ध इसने 1299 एडी में लड़ा था। 1299 एडी, इस डेट को यह गुजरात में युद्ध लड़ा था। उस समय गुजरात का किंग करणदेव था। इधर अलाउद्दीन खिलजी और इधर करणदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में फाइट होती है। अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को जीत जाता है। करणदेव युद्ध हार जाता है। इसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को खरीदा था। इस युद्ध में मलिक काफूर एक कठियारवाड़ का हिजड़ा था। कठियारवाड़ का हिजड़ा था। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार में खरीदा था। 1000 दीनार में खरीदा था। इसको बाद में 1000 दीनार भी कहा जाने लगा मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को अपना सेनापति नियुक्त किया और 1307 से 1313 तक मलिक काफूर ने दक्षिण भारत को जीता था। 1307 से 1313 तक दक्षिण भारत मलिक काफूर ने जीता था। इतना खास बन गया ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए मलिक काफूर। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का आक्रमण किया था। रणथंभौर इस युद्ध को अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 से 1301 एडी में किया था। 1300 से 1301 एडी को यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी और दूसरी तरफ राणा हमीर देव थे। ये राजपूत राजा थे, किंग थे, रणथंभौर के किंग थे। इनके बीच में युद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को आसानी से जीत जाता है। जब राजपूत महिलाओं को पता चला कि राणा हमीर देव युद्ध हार चुके हैं तो राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया। इन महिलाओं ने जौहर कर लिया। जौहर मतलब अग्नि में अपने आप को दफना दिया। अग्नि में अपने आप को खत्म कर दिया। ये हालत हुई थी रणथंभौर के युद्ध में।
इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जालौन युद्ध को भी इसी समय इसने जीत लिया। इस युद्ध के साथ जालौन युद्ध को भी जीत लिया। जालौन एमपी में है, जालौन को भी जीत लिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी एक युद्ध और लड़ गया, चित्तौड़ आक्रमण। इसके बाद चित्तौड़ आक्रमण लड़ा था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साहब। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, चित्तौड़ आक्रमण। यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 एडी को लड़ा था। 1303 एडी को इस युद्ध को लड़ा था। इस युद्ध में एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी और सेकंड इस तरफ राजा रतन सिंह था। राजा रतन सिंह दोनों के बीच में फाइट हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीत गया और राजा रतन सिंह युद्ध हार गया। राजा रतन सिंह उस समय चित्तौड़ का किंग था और राजा रतन सिंह के बारे में पद्मावत बुक में लिखा हुआ मिलता है। यह बुक मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है। इस बुक को मलिक मोहम्मद जैसी ने 1440 से 1442 में लिखा था। 1440 से 1442 एडी में इस बुक को मलिक मोहम्मद जैसी ने राइट किया था, पद्मावत बुक को। इस बुक में राजा रतन सिंह के बारे में लिखा हुआ है। यह बुक अवधी भाषा में लिखी हुई है। तो ये आज की क्लास थी साहब। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। रोजाना आपको जीएस की क्लास शाम को मिला करेगी।